दोस्तों इस वीडियो में हम इस स्पीकर का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और इसके सारे फीचर्स को एक एक करके टेस्ट करने वाले हैं और ये टेस्टिंग में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि यार इसमें आज होगा वाटर टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, साउंड क्वालिटी टेस्ट, बेस टेस्ट और कई सारे टेस्ट जो भी आप सोच सकते हैं एक स्पीकर के लिए वो सारे टेस्टिंग होने वाले हैं। लेकिन पहले हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, फिर बाद में इसको टेस्ट करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि 2021 में आपको ये स्पीकर लेना चाहिए या फिर नहीं, जबकि इस टाइम में इसके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं मार्केट में और इससे अच्छा साउंड क्वालिटी भी प्रोबेबली दे रहे हैं। लेकिन इस स्पीकर में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से आपको इस स्पीकर को खरीदना चाहिए? लेकिन यार वो तो टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए चलो पहले इसको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर ये लायक है, लेने लायक है या फिर नहीं। लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको इसके बाहर के फीचर्स पढ़ के सुना देता हूँ जिसकी वजह से आपको पता चल सके कि आखिर इसमें मिलता क्या है, ओवरऑल एक आइडिया मिल सकेगा आपको। यहाँ देखिए दोस्तों, बैटरी का 8 आवर्स का बैकअप के बारे में लिखा हुआ है और फिर ये कुछ लिखा हुआ है, मुझे पता नहीं है। और ये डुअल पेयरिंग का सिंबल है, मतलब आप दो स्पीकर को लेफ्ट और राइट स्पीकर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और स्टीरियो इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ माइक का सिंबल दिया हुआ है, मतलब इधर एक माइक्रोफोन है जिसकी वजह से आप इसके मदद से कॉल रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ साइड की तरफ लिखा है IPX7 वाटरप्रूफिंग टेक्नोलॉजी के साथ ये आता है और डीप बेस तो लिखा ही हुआ है और एक डुअल इक्वलाइजर सॉल्यूशन के बारे में भी ये बताया है। अगर आपको डुअल इक्वलाइजर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता ही देता हूँ। डुअल इक्वलाइजर में होता क्या है कि एक मोड होता है नॉर्मल मोड के लिए और एक मोड होता है डीप बेस मोड के लिए। बेसिकली डीप बेस मोड में आपका सारा वोकल्स या फिर जो भी बाकी सारे इफेक्ट्स हैं वो उतना ज़्यादा फील नहीं होंगे और बेस बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। लेकिन नॉर्मल मोड में वोकल्स, ट्रेबल्स और बाकी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होंगी, लेकिन बेस भी उनके हिसाब से होगा, डिमिनिश्ड भी उतना नहीं होना चाहिए। और साइड में इधर सारे रिपीटेटिव इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं और यहाँ लिखा है क्या क्या मिलता है इस बॉक्स में। और यहाँ देख लेते हैं MRP पर। MRP भाई इधर लिखा है 3000 रुपये का आता है। फिर तो भाई मेरे हिसाब से ये स्पीकर जो है ना, ये स्पीकर 3500 या फिर 4000 रुपये का होना चाहिए, जबकि इसे मैं करीब करीब एक साल पहले, आज से एक साल पहले इसको 1300 रुपीज़ में ख़रीदा था और ये अभी तक द बेस्ट स्पीकर है मेरे हिसाब से। 1500 रुपीज़ के अंदर और इसके आसपास कोई भी नहीं आ पाया है एक्सेप्ट Mivi Roam 2। तो यार ये सारी चीज़ें जानने के बाद मैं आपको इसका इन-डेप्थ टेस्टिंग अभी दिखाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए यार। चलो दोस्तों, यहाँ पर मैं एक चीज़ भूल गया था आपको बताने के लिए, वो ये है कि ये 4.5 वाट RMS ऑडियो आउटपुट के साथ आता है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि ये 5 वाट का है तो ऐसा नहीं है, ये 4.5 वाट का है, 0.5 वाट लेस है। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है मुझे तो कुछ पता नहीं है, देखते हैं, बाद में पता है, शायद चल ही जाएगा। दोस्तों अनबॉक्सिंग करने से हमें मिलता है एक ऐसा धागा, स्पीकर तो ऑब्वियसली मिलना ही है, और एक USB चार्जिंग केबल, और यहाँ एक गाइड है जिसे आप नहीं पढ़ेंगे, वो मुझे भी पता है क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ता। छोड़ो इसको, मारो गोली। अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, इसके बिल्ड को देखते हैं पहले। या इसके बिल्ड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यार मेरे हिसाब से ना, इससे मतलब स्ट्रॉन्ग स्पीकर मैंने इस फॉर्म फैक्टर में कभी नहीं देखा था, किसी भी स्पीकर को नहीं देखा था एक्सेप्ट बोट का 350 जो कि 10 वाट का स्पीकर है। लेकिन 5 वाट के स्पीकर में ये फॉर्म फैक्टर का इतना अच्छा बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। और ये जो इधर जो कपड़ा लगा हुआ है ये भी काफ़ी सही है, सही टेक्सचर देता है। यहाँ लिखा है इन्फिनिटी और यहाँ इसके नीचे है इसका माइक्रोफोन, यहाँ से ये आपके वॉइस को कैच करता है और कॉल ऑडियो में ट्रांसमिट करता है। और साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलता है चार्जिंग और ऑक्स का ये बैनर। इसके साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ इसके ये कवर के अंदर मिलता है USB चार्जिंग का पोर्ट और एक ऑक्सिलरी पोर्ट जिससे आप 3.5 mm जैक यूज़ करके प्ले कर सकते हैं। और ये IPX7 वाटरप्रूफ है, इसीलिए ये इतना मोटा पैडिंग दे रखा है ताकि पानी का कोई भी बूंद अंदर ना जा सके और IPX7 रेटिंग को अच्छे से पूरा कर सके। और यहाँ इसके ऊपर जो है इसके फिजिकल फीचर्स में ये भी आता है, इसीलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ है ये बहुत सही है और ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने बाइक में इसे लटका के कहीं पे भी जा सकता हूँ और रास्ते में इसका मज़ा उठा सकता हूँ। ऊपर में आपको यहाँ बटन्स मिलेंगे, ये है एक बटन जो कि पावर बटन है और डुअल पेयरिंग का भी बटन है। ये है पॉज प्ले बटन, ये है माइनस वॉल्यूम, ये है प्लस वॉल्यूम। यहाँ अगर आप इसके डीप बेस फीचर को एक्टिवेट करना चाहेंगे तो आपको सिंपली इसे ऑन करना है, बिल्कुल इस तरह से। डीप बेस से नॉर्मल और नॉर्मल से डीप बेस को चेंज करने के लिए आपको प्लस और माइनस को ऐसे होल्ड कर देना है तो चेंज हो जाएगा।
ये नॉर्मल मोड आ गया। अभी डीप बेस को चेंज करते हैं। देखिए मैं दबा रहा हूँ दोनों के एक साथ, प्लस और माइनस को। डीप बेस मोड आ चुका है दोस्तों, और इसमें डीप बेस की टेस्टिंग होगी, नॉर्मल की भी टेस्टिंग हो जाएगी ताकि आपको पता चल सके। तो चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। डीप बेस। अब दोस्तों चलिए असली टेस्टिंग शुरू किया जाए, वाटर टेस्टिंग। इस वॉशिंग मशीन के टब में मैं करीब करीब 30 से 40 सेंटीमीटर तक वाटर भर दूंगा, और उसमें मैं इसको रख के गाना प्ले करूंगा और देखूंगा कि आखिर ये कैसा प्ले करता है। तो चलो शुरू करते हैं इसमें पानी भरना। अब दोस्तों पानी भर चुका है और मैं इसे पानी के अंदर फेंकने वाला हूं। तो देखते हैं आखिर ये पानी के अंदर चलता भी है या फिर पानी में ही दम तोड़ देता है। Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling. यार वाटर टेस्टिंग से मुझे ये रिजल्ट मिला कि पानी के अंदर जाते ही इसका वॉल्यूम बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। वो तो होगा ही, क्योंकि पानी बहुत ही ज़्यादा डेंस है एयर से, इसीलिए वॉल्यूम कम हो जाता है। उसमें कोई मतलब घबराने वाली बात है नहीं। लेकिन मैं इसे नॉर्मल टैप वाटर में यूज़ किया। अगर आप सॉल्टी वाटर यूज़ करते हैं तो उसका डेंसिटी और विस्कोसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए ये स्पीकर को डैमेज कर सकता है। या फिर अगर आप सोप वाटर यूज़ करते हैं तो वो भी इस स्पीकर को डैमेज कर ही सकता है। तो यार इसे भी ध्यान से यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक गैजेट है आफ्टर ऑल, और इसमें अगर एक भी लीकेज आ गई तो उसमें पानी घुस सकता है और इंस्टेंटली चुटकियों में आपका स्पीकर डैमेज हो सकता है। तो भाई ध्यान से, उतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने का और अच्छे से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में यूज़ करना है, ज़्यादा नौटंकी नहीं करना है।
गाइस अब जब आपके सामने सारा टेस्ट निकल चुका है, वाटर टेस्ट निकल चुका है, गेमिंग लेटेंसी टेस्ट निकल चुका है, बेस टेस्ट निकल चुका है, तो मैं आपको फाइनली इसके साउंड के बारे में बता देता हूं। क्योंकि साउंड यार एक ऐसा चीज़ है जो मेरा माइक्रोफोन ठीक से रिकॉर्ड कर नहीं सकता और आपका ईयरफोन ठीक से आपको सुना नहीं सकता, इसीलिए एक ह्यूमन रिव्यू तो चाहिए ही चाहिए। आपको तो पता ही है, एक नॉर्मल मोड है, एक डीप बेस मोड है। नॉर्मल मोड में वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर आते हैं, लेकिन बेस उतना तगड़ा नहीं आता है। हालांकि ये बैलेंस्ड आता है, बेस भी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड आता है, लेकिन उतना ज़्यादा पंची नहीं लगता। लेकिन यार डीप बेस मोड में बेस का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि स्पीकर ऑल टुगेदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करने लग जाता है और जो आपको फीलिंग मिलनी चाहिए वो उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप डीप बेस मोड यूज़ कर रहे हैं और आपको बेस अच्छा खासा थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा तो पंची आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि स्पीकर का पावर उतना ज़्यादा है नहीं। इसीलिए मेरे हिसाब से अगर आप फुल बेस एंड ट्रेबल मोड VLC मीडिया प्लेयर में या फिर हेडफोन्स मोड यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा खासा बेस मिल जाएगा। और भाई जैसा कि मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया, इसके साथ आप एक और स्पीकर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोनों स्पीकर L और R जैसा काम करेंगे, स्टीरियो साउंड इफेक्ट आपको मिल जाएगा। और इससे ये पता चलता है कि लेटेंसी तो इसमें नहीं होनी चाहिए। और वैसे भी मैंने यहाँ गेमिंग टेस्ट भी डाल रखा है, आपको लेटेंसी पता चला तो कमेंट में लिख दीजिए लेटेंसी पता चला बोल के, क्योंकि यार मुझे तो उतना कुछ लेटेंसी खास पता नहीं चला। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक ही गेम पर टेस्ट किया हूँ और बाकी सारे बहुत सारे गेम्स में टेस्ट करने बाकी हैं और उतने सारे गेम्स में टेस्ट करना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए मैं सिर्फ एक ही गेम पर टेस्ट किया और उस गेम में ये परफेक्ट निकला। GTA वाइस सिटी में परफेक्ट निकला, सैन एंड्रेस में टेस्ट किया, कॉल ऑफ ड्यूटी में टेस्ट किया, लेकिन ये सारे गेमिंग टेस्ट मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि यार टाइम बहुत लिमिटेड था और एक छोटे से वीडियो में ये सारा चीज़ कवर करना था ताकि आपको ओवरऑल इसके बारे में, इसके परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया मिल सके। अब दोस्तों फाइनली मैं स्पीकर के बारे में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ जो बहुत सारे लोगों को पता तो है, लेकिन फिर भी वो लोग सबकॉन्शियसली इग्नोर कर देते हैं। इसलिए मुझे लगा कि इसे बता देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यार आप तो जानते हैं इन्फिनिटी JBL का सब ब्रांड है और JBL हारमन कार्डन का सब ब्रांड है और कुल मिला के JBL और हारमन कार्डन बहुत ही ज़्यादा हाई फाई साउंड सिस्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यार इन्फिनिटी जो ब्रांड है ये इकोनॉमी सेगमेंट को टारगेट किया गया है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि यार JBL का क्वालिटी और हारमन कार्डन का क्वालिटी हमें इन्फिनिटी में मिलेगा। तो यार मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ यार कुछ भी करो लेकिन यार गलत फहमी मत पाला करो, ऐसा नहीं होगा। कम पैसा ले रहा है तो कम ही फीचर्स देगा, कम ही क्वालिटी देगा, उतने में कॉम्प्रोमाइज़ अगर आप कर सकते हो तो करो, नहीं तो मत खरीदो। इस स्पीकर के साथ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन अगर इससे ब्रांड वैल्यू काट दिया जाए और इसके ओरिजिनल इवैल्यूएशन किया जाए तो मेरे हिसाब से ये स्पीकर की कीमत 800 रुपये से 1100 रुपये के अंदर होना चाहिए, उससे ज़्यादा एक पैसा भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये था मेरा रिव्यू इन्फिनिटी फ्यूज 99 और 100 के बारे में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। ऐसे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि यार यहाँ सारे गैजेट्स के टेस्टिंग होते हैं, इसीलिए जनरल रिव्यूज़ आपको मिल जाएंगे। तो यार कर लो सब्सक्राइब, मज़ा आएगा। और बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आ रहे हैं इस चैनल में अगले वीडियोज़ में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।